बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली अगली तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे कि क्या बग़ैर फास्फोरसी खाद डाले गंदम से 40 मन पैदावार हासिल की जा सकती है। तो देखें, गंदम के पौधे को तो फास्फोरस ज़रूरत है और अच्छी खासी मिकदार में ज़रूरत है। अगर उसे हम खाद नहीं डालेंगे तो फिर कोई ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे उसे फास्फोरस मुहैया हो जाए और वो हमें पूरी पैदावार दे। अगर हम उसे खाद भी नहीं डालेंगे और कोई ऐसा तरीका ऑर्गेनिक तरीका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उसे फास्फोरस मुहैया हो जाए तो फिर तो हम उससे पैदावार नहीं ले सकते। तो हमने आज बात करनी है कि बग़ैर डीएपी के या बग़ैर किसी खाद के हम ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह गंदम से 40 मन पैदावार हासिल करें। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जब ज़मीन तैयार करनी है तो उसमें 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्रालियाँ गोबर डालना है। अब ये 5 ट्रालियाँ हाथ वाली नहीं हैं, बड़ी ट्रालियों की बात कर रहे हैं। तो ये आपने डालनी है। उसके बाद आपने ज़मीन तैयार करनी है, लेज़र करनी है। लेज़र करने के बाद अब जब आप रौनी का पानी लगाएंगे उस टाइम आपने 1 बोतल राइज़ोफास की यूज़ करनी है। पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद कुछ दिन के बाद ज़मीन बतर आ जाएगी और उसके बाद आप गंदम काश कर देंगे। उसके बाद करना ये है, जब आपकी गंदम काश्त हो जाए आपने उस दिन एक 300 लीटर वाला या 200 लीटर वाला ड्रम हो, उसमें कम से कम 6 किलो सरसों वाली जो खल होती है ये डाल देनी है। साथ में जो ख़राब गुड़ होता है वो भी आपने 5 किलो डाल देना है। उसके साथ अगर 1 केजी आप बेसन या आटा डाल दें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और आपने इसमें 1 बोतल राइज़ोफास दोबारा यूज़ करनी है और उसके साथ 10 किलो डीएपी भी आप उसमें डाल देंगे। अगर लस्सी खट्टी मौजूद हो तो वो भी आप 5 किलो डाल देंगे और ये चीज़ें सारी डालने के बाद आप उसे पानी से मुकम्मल करके हल्का सा ढाँप देंगे, किसी कपड़े वगैरह से, बिल्कुल एयर टाइट नहीं करना, कपड़ा वगैरह से ढाँप देंगे और 15 से 20 दिन उसे रहने देंगे। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहे, बहुत ज़्यादा डाउन भी ना हो और बहुत ज़्यादा बढ़े भी ना, 20-25 के दरमियान टेम्परेचर रहे। तो ये 15 दिन में आपका ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो जाएगा। अब जब आप पहला पानी लगाएंगे तो ये जो आपने एक ड्रम तैयार किया है 1 एकड़ के लिए आप ये फ्लड कर देंगे। फ्लड करने के बाद जब ज़मीन वतर आएगी ऊपर से आपने 1 बोरी यूरिया छटा कर देनी है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि जो आपने ये ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया है यह आपकी गंदम की तमाम तर फास्फोरस की ज़रूरियात पूरी कर देगा 40 मन पैदावार लेने के लिए। उसके बाद अब आपने दूसरा पानी जब लगाना है तो दूसरा पानी लगाते वक्त आपने कम से कम 1.5 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी ज़मीन रेतली है, कच्चे वट का रकबा है, तो आप बेहतर है कि यूरिया की जगह 2 बोरी कैन गवारा इस्तेमाल करें, ऊपर से पानी लगा दें। फिर इसके साथ आपने करना ये है कि गोब आने से पहले जब फसल 30-35 दिन की हो जाए उससे लेकर गोब के आने से पहले आपने 3 से 4 जो है वो एनपीके के स्प्रे करने हैं। अब अगर आपको एनपीके महंगा मिलता है तो आप वहाँ से ना लें। मुल्तान में एक जीएम साइंटिफिक स्टोर के नाम से एक स्टोर है, आप वहाँ से जो है खुला ले सकते हैं। वो आपको 300-350 पर केजी देंगे तो वो आपकी एक स्प्रे जो है वो बमुश्किल 700 रुपये की या 650 रुपये की बनेगी। आपने कम से कम ये 3 स्प्रे लाजमी करने हैं।
तो इंशाअल्लाह आपकी गंदम जो है वो 40 मन पैदावार लाजमन देगी। हाँ, एक बात जहन नशीन रखें कि फास्फोरस को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पोटाश और यूरिया का मुकम्मल इस्तेमाल करना है।